अक्सर ही बहुत सारी वीडियोस में हम लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखो, ये टिप्स और ट्रिक्स हैं और इस तरह से आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हो। लेकिन एक चीज़ कई बार मेरे दिमाग में आती है कि अगर जस्ट इंग्लिश ही बोलनी आती है आपको, उसका भी क्या करोगे अगर आपके पास कोई स्किल ही नहीं। देखिए, ऑनलाइन अर्निंग का ना आजकल बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट हो गया है और बहुत सारे लोग चाहते हैं ऑनलाइन काम करके बहुत सारा पैसा कमाना, लेकिन मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि वो कौन कौन से पर्टिकुलर स्किल हैं जिनको वो सीख सकते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं जहां पर हम स्पोकन इंग्लिश के साथ कुछ डिजिटल स्किल्स के बारे में भी बात करेंगे। मेरा नाम संदीप है और मैं इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं स्पोकन इंग्लिश मेनली, और इसके अलावा बहुत सारे डिजिटल स्किल्स के बारे में भी कि आप ये वाले स्किल्स सीखकर ऑनलाइन किस तरह से पैसा कमा सकते हो। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से स्किल्स है। देखिए, सबसे पहला बहुत ही फेमस आजकल है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ऐसा स्किल है जिसके थ्रू आप खुद की वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हो और किसी और की वेबसाइट बनाकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। वो टाइम गया जब वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आपको कोडिंग सीखने की जरूरत थी। नहीं, अभी वर्डप्रेस टॉप में है, इस काम में बहुत ही फेमस है। पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट 60 से 70% वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही बनी हुई है। दैट मीन्स जस्ट इमेजिन कि नॉट ओनली इंडिया में, इंटरनेशनली ही इसमें कितना ज़्यादा स्कोप होगा। बिकॉज लोगों को सिर्फ वेबसाइट बनवानी ही नहीं है, उसमें रेगुलर अपडेट्स भी चलते रहते हैं, उसकी होस्टिंग की सेल होती है, उसकी डिटेल, हालांकि हम किसी और एक पर्टिकुलर वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि वर्डप्रेस आपको किस किस तरह से कमाई करके दे सकता है। लेकिन यहाँ पर मेनली आप ये जान लो कि अगर आप वर्डप्रेस सीख सकते हो ना, तो आप ऑलमोस्ट आधी दुनिया को डिजिटली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। दैट मीन्स इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन उसके लिए आपको वर्डप्रेस सीखना होगा। वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। वैसे आने वाली वीडियोस में मैं वो डिटेल्स में बताता रहूंगा कि आपको कैसे सीखना है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेकंड एक स्किल है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, दैट इज वीडियो एडिटिंग। देखिए, वीडियो एडिटिंग को थोड़ा सा डीपली समझ लो। पहली तो बात यह है कि वीडियो एडिटिंग ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आजकल हर एक बिजनेस ही ऑनलाइन खुद को प्रमोट कर रहा है। चाहे फिर वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर कोई एक बहुत ही लोकल लेवल पर काम करने वाला, वीडियोस हर एक को बिजनेस बनाकर दे रही हैं। इसलिए आजकल बहुत जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, वीडियो के थ्रू खुद को प्रमोट कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वीडियो एडिटर्स तो लगेंगे ही ना उसमें, और वीडियो एडिटर चाहे दुनिया में जितने मर्जी हों, अच्छे वीडियो एडिटर्स की कमी हमेशा ही रहती है। अच्छे वीडियो एडिटर्स कौन है? जो वीडियोस के कंटेंट के हिसाब से एडिटिंग करें। वीडियो एडिटिंग में देखिए, सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बहुत सारे इफेक्ट्स डाल दिए, वूश वॉश, इधर से कोई साउंड आ रहा है, इधर से कोई स्लाइड आ रही है। नॉट ओनली दैट, एज पर द वीडियो कंटेंट, एज पर द ऑडियंस आप एडिटिंग कैसे करते हो वो मैटर करता है। वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे प्रीमियम प्रो है, आफ्टर इफेक्ट्स है, दाविंची है, और एक बहुत ईजी है वंडरशेयर फिल्मोरा, जो मैं भी यूज करता हूँ। देखिए, अगर आपने बेसिक वीडियो एडिटिंग भी सीखनी ना, वो भी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अभी इंटरनेशनली वो ट्रेंड धीरे धीरे आ रहा है जब बहुत ही हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग किसी को नहीं चाहिए। बस बेसिक वीडियो एडिटिंग करके जो वीडियो पोस्ट करी गई होगी वो ज़्यादा पसंद करी जाएगी। और ये सारा ट्रेंड यूएस में ऑलरेडी चल रहा है, बट जो ट्रेंड यूएस में है, इंडिया में भी थोड़े टाइम में आने ही वाला है। बट दैट मीन्स अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आपके पास यूएस क्लाइंट या कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं, तो बेसिक वीडियो एडिटिंग के साथ भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। और इसी के साथ ही हम अपना अगला स्किल भी देख लेते हैं, जो कि है ग्राफिक डिजाइनिंग। स्पेसिफिकली इसको अगर मैं कहूँ तो अगर आप कैनवा सीख लेते हो तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत सारा पार्ट उसी में ही कवर कर लोगे। कैनवा आजकल एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, जिसमें आप लोगो डिजाइन कर सकते हो, वीडियोस के थंबनेल कर सकते हो, रील्स के कवर, मीन्स बहुत कुछ है जो आप जस्ट कैनवा सीखकर ही उसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप सपोज ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो और आप सिर्फ पार्ट टाइम इनमें से कोई भी ऑनलाइन काम करना चाहता है, तो मैं आपको कैनवा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसको सीखना भी बहुत ईजी, आप सबसे जल्दी सीख जाओगे ये स्किल। और इसकी सर्विसेज आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट, एक एक दो दो घंटे का काम मिलता रहेगा। दैट मीन्स अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम ही करना चाहते हो तो फिर आप कैनवा के थ्रू शुरू कर सकते हो, बाद में धीरे धीरे आप वीडियो एडिटिंग तक भी पहुंच सकते हो ये काम करते करते। डिजिटल मार्केटिंग इज द नेक्स्ट थिंग। देखो, ये सारा कुछ आपने बना लिया, आपने सपोज वर्डप्रेस पर एक वेबसाइट भी बना ली, आपने किसी का वीडियो एडिटिंग का काम किया, उसने वीडियो भी पोस्ट कर दी,
आपने किसी के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग भी करी, किसी की आपने वेबसाइट बनाकर देख दी, बट ये सबकी अगर एडवर्टीजमेंट ही नहीं करी गई तो वो सारी चीजें किसी काम की नहीं होगी। दैट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग इज द की फॉर दिस। अगर सब लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, सब लोग ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके लिए मार्केटर्स को की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। तो सिर्फ ऑफलाइन मार्केटिंग आजकल काम नहीं कर रही। डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्किल दीज डेज। अगर आप इंडिया में काम करते हो, दुबई जैसी कंट्री में काम करते हो, गल्फ में कहीं पर भी काम करते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प देने वाली है। आप डिजिटल मार्केटिंग में मेटा एड्स कैसे रन किए जाते हैं, गूगल एड्स कैसे रन होते हैं, और इसके अलावा गूगल पर किसी की भी कंपनी को या किसी भी प्लेटफॉर्म को रैंक कैसे किया जाता है, गूगल एसईओ कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें अगर आप सीख लोगे देन ऑल्सो यू कैन बी अ डिजिटल मार्केटर वेरी इजीली। और जस्ट इमेजिन करो ये चीजों की कितनी जरूरत है सबको, तो फिर हुई ना डिजिटल मार्केटिंग एक टॉप फेमस। और ये सारे स्किल सीखने के बाद में इसका एंड गोल है फ्रीलांसिंग। अगर आपने इनमें से ऑलरेडी कोई स्किल सीख लिया या फिर आप आने वाले टाइम में सीख रहे हो, तो बाद में आप पैसा कैसे कमाओगे, उसमें से बेस्ट ऑप्शन है फ्रीलांसिंग, जिसमें शुरुआत करनी थोड़ी सी टफ होती है, बट ग्रेजुअली जब आप रेगुलरली उस पर काम कर जाते हो तो वो आपको बहुत बड़ा पैसा कमा कर दे सकता है। क्योंकि उसमें आपको जॉब नहीं करनी किसी भी एक कंपनी के लिए, आप मल्टीपल कंपनीज के लिए ऑनलाइन काम कर सकते हो। और वो प्रोजेक्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे फाइवर, फ्रीलांसर्स है, अपवर्क है, ऐसे और भी होंगे जहां से आप काम लेना शुरू कर सकते हो और आप खुद का पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। अगर आपने वर्डप्रेस सीख लिया तो खुद की वेबसाइट बनाओ, खुद का पोर्टफोलियो बनाओ। और इसके अलावा अगर आप वर्डप्रेस नहीं सीख रहे, सिर्फ इंस्टाग्राम पर भी अपना पोर्टफोलियो जनरेट करोगे, सपोज आपको वीडियो एडिटिंग आती है, उसका भी पोर्टफोलियो आप इंस्टाग्राम पर जनरेट करोगे, तो भी आप बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हो जस्ट बाय डूइंग फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग कैसे करनी है और खुद का पोर्टफोलियो कैसे जनरेट करना है, उसके लिए मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा। अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि काम तो आने वाला है। और एक चीज ना, मैंने ये शुरू में ये बात करी थी कि इंग्लिश के साथ साथ आप ये स्किल करोगे तो आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो मैंने पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात क्यों करी थी, क्योंकि सपोज अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज दे ही रहे हो तो वाई जस्ट इंडिया, आपने सिर्फ लोकल क्लाइंट्स को ही क्यों सर्विसेज देनी है, आप इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज दो ना। क्योंकि जो आप इंडियन क्लाइंट से कमाओगे उससे कई गुना ज्यादा आप डॉलर्स में कमा सकोगे अगर आप इंटरनेशनली सर्विसेज दोगे। बट इंटरनेशनली सपोज आपके पास कोई भी यूएसए, यूके या एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से कहीं से भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, तो कम्युनिकेशन तो आपकी इंग्लिश में होगी ना। जितना बढ़िया आप कम्युनिकेट कर पाओगे उतनी बढ़िया डील्स आपके पास आएंगी। कुछ लोग सिर्फ इसी चीज पर ही डिपेंड रहते हैं कि सिर्फ ठीक है थोड़ी बहुत चैट कर ली इंग्लिश में, लेकिन फिर आपके पास प्रोजेक्ट्स भी थोड़े बहुत ही आएंगे, क्योंकि लोगों को उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं बन पाएगा जब तक आप उनके साथ कॉल पर बात नहीं करते, जब आपकी उनके साथ जूम पर, वीडियो कॉल पर कॉन्फ्रेंस नहीं होती, मीटिंग्स नहीं होती ऑनलाइन। तो उसके लिए इंग्लिश सीखना जरूरी है। उसके लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर मैं स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस देता रहता हूँ और आने वाले टाइम में मेरे कोर्सेज भी आने वाले हैं ये सारी चीज़ों के बारे में, जिनकी भी बात मैंने इस वीडियो में करी है। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से और समझ आया होगा कि आपने क्या करना है। अगर समझ नहीं आ रहा तो भी कमेंट कर देना, और अगर आपने इन सभी में से एक स्किल पिक कर लिया है और आप उसको कब सीखना शुरू कर रहे हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing.